नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। इसके ऑप्शन है कामसूत्र, अभिज्ञान शकुंतलम, अर्थशास्त्र या मनुस्मृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। अभिज्ञान शकुंतलम, इसकी रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। मनुस्मृति यह है शुंग काल का मानक ग्रंथ। मनुस्मृति यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? तो इसके ऑप्शन है राणा सागा और बाबर, इब्राहिम लोदी और बाबर, कुतुब खान और राणा सागा, अकबर और राणा सागा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी और बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। सेकंड किसके बीच लड़ा गया? सेकंड लड़ा गया अकबर प्लस हेमू, और थर्ड लड़ा गया मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? मौर्य वंश, तुलु वंश, संगम वंश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलु वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर प्लस बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 15 से 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्य व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का प्रयोग किया जाता था। हुंडी का क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शन है सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा का रूप, धन रखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का बैंक। ऑप्शन सी है बाजार जहां सामान की अदला बदली की जा सकती है। ऑप्शन डी है विनिमय पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनिमय पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? सूरत सत्र, मुंबई, भोपाल, उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या बिपिन चंद्र पाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? तो इसके ऑप्शन है जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है इसमें धर्मशाला और छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, या भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? कॉफ़ी, चाय, काजू या फिर मोटे अनाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोटे अनाज। क्वेश्चन नंबर 12 है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है अरहर, ज्वार, मसूर या फिर रागी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरहर की दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13 है, किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन है स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, थर्मामीटर या फिर एनीमोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनीमोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर, इससे दूध की गुणवत्ता मापी जाती है, दूध की गुणवत्ता मापी जाती है। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की गुणवत्ता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? इसके ऑप्शन वर्मा, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस उत्पाद को एक मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? सोना, कोल्ड ड्रिंक, दलहन या फिर इत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16.6%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसके ऑप्शन है 23वां, 26वां, 24वां या 32वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23वां अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 से, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो इसके ऑप्शन है HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक या फिर येस बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? इसके ऑप्शन है गेहूं और ज्वार, चावल और ज्वार, गेहूं और चावल, ज्वार और कपास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं और चावल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 74। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 55। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम अनंत सैनम आयंगर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती हैं? 11वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों
का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। अमोनिया की, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की या फिर पारे की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या ऑप्शन है फ्लोएम, कोलेनकाइमा, जाइलम या फिर ए और सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। गेंदा, ब्रेड मोल्ड, आलू या फिर अदरक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थप्पे का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है युग्मनज, भ्रूण, डिम्ब या फिर शुक्राणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युग्मनज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, चंबा चेरी कुन्नी रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो इसके ऑप्शन है कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर यक्षगान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यात। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या फिर सूरीनाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर या फिर 14 जून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता है बाल दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 जून को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, हरवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुशाला के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? इसके ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाज़ा या फिर लाहौरी गेट, लाल किला का मुख्य द्वार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया गेट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इंडिया गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स-ली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया गया था? इसके ऑप्शन है पहल, इंसानियत, जलधारा या फिर अपना घर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसानियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में, टेनिस में, निशानेबाजी में या फिर नेटबॉल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट में। यॉर्कर शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्म में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो इसके ऑप्शन है 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, गालिब किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है त्रिलोचन, मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी, अरुण कमल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिलोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? इसके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक,
गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक इनके द्वारा लिखी गई थी केसरी, केसरी, मराठा प्लस गीता रेस, गीता रेस। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी, मराठा, गीता रेस पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है ज्योतिराव फूले, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ, रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनानाथ मंगेशकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? इसके ऑप्शन है राजीव गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान, राम मनोहर लोहिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिल्कमैन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिल्कमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो इसके ऑप्शन है नासिक में, माउंट आबू में, हैदराबाद में, पुणे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट आबू में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माउंट आबू। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।